नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों के बाद आज लेकर के आई हूँ आप सबके लिए वीकली टैरो कार्ड रीडिंग, यानी कि आने वाले इस हफ्ते में कौन सी चीज़ें सिग्निफिकेंट रहने वाली हैं आपकी लव लाइफ में, आपके करियर के फील्ड में, आपकी हेल्थ में, और ओवरऑल गाइडेंस यहाँ पर क्या रहेगी। कौन सा प्लैनेट है जो इस वीक में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन से जॉडिक साइन हैं, कौन से नंबर्स हैं, एंजल नंबर्स हैं, कौन से इनिशियल्स हैं जो इस वीक आपकी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो इस डिटेल रीडिंग को हम यहाँ पर देखने वाले हैं और हम देखेंगे यहाँ पर एलिमेंट वाइज, यानी कि आप देख सकते हैं ग्रुप नंबर 1 में है फायर एलिमेंट जिसमें है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। ग्रुप नंबर 2 में है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न जो कि अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रुप नंबर 3 में है जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस जो कि एयर एलिमेंट यानी वायु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। और ग्रुप नंबर 4 में है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस जो कि वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। आपका जॉडिक साइन जिस भी ग्रुप में आता है आपको उसको पिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और अपनी रीडिंग को वहाँ से डायरेक्टली देख लेना है। आप चाहें तो अपनी सन साइन, अपनी मून साइन और अपने राइजिंग साइन तीनों के अनुसार इस रीडिंग को देख सकते हैं और पूरी गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी आपको मिल जाएगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आप फायर साइन से हैं तो चलिए देखते हैं कि इस आने वाले वीक में जो मेजर थीम है आपके लिए वो क्या रहेगी, यानी कि आने वाला हफ्ता किस तरफ समर्पित रहने वाला है। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे टैरो कार्ड्स को और देखेंगे कि कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं एरीज, लियो और सेजिटेरियस के लिए आने वाले वीक के बारे में क्या मैसेज है कार्ड्स। ओके, सो यहाँ पर आ रहा है 10 ऑफ फायर एंड देन वी हैव पेज ऑफ एयर। ओके, सो इस आने वाले वीक में आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, कई जिम्मेदारियां आपके ऊपर आने वाली हैं और आप उन्हें अच्छे तरीके से हैंडल भी करेंगे। एक चीज़ जो यहाँ पर कार्ड्स और बता रहे हैं वो ये कि अपने लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालिएगा। हो सकता है कि आप एग्जॉस्टेड फील करें, हो सकता है कि आप ओवरवेल्म फील करें, यानी कि काफ़ी ज़्यादा काम इस हफ्ते में बढ़ने वाला है आपके ऊपर। हो सकता है ये प्रमोशन की वजह से हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम्स की डेट अनाउंस हो जाए। तो हर एक फील्ड में यहाँ पर आपके ऊपर एक्स्ट्रा वर्क आने की संभावना इस आने वाले हफ्ते में बन रही हैं और आप बखूबी उन्हें पूरा करेंगे। इस वीक में आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रहने वाले हैं अपने काम को लेकर के। 10 ऑफ फायर विद पेज ऑफ एयर ये सजेस्ट करता है साथ में कि आप जो काम में कन्फ्यूजन थी उसको दूर करके आप काम करने का निर्णय लेंगे, यानी कि पहले आप सिर्फ सोच रहे थे कि करूँ या ना करूँ, अभी तक सिर्फ थिंकिंग प्रोसेस चल रही थी, लेकिन इस वीक में आप डिसाइड कर लेंगे कि हाँ मुझे ये काम करना ही है और आप एक्शन पर आ जाएंगे। तो आप थिंकिंग से एक्शन की तरफ मूव करते हुए दिख रहे हैं और इसी वजह से आपकी जो सक्सेस है वो यहाँ पर उसके बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। तो ये तो रह गया ओवरऑल थीम। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं, देखते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप में कार्ड्स यहाँ पर क्या बता रहे हैं और मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पर लव टैरो डेक को आपके लिए। देखते हैं कि आने वाले वीक में हमारे फायर एलिमेंट्स के लिए कौन से मैसेजेस आ रहे हैं। Okay, so we have Ace of Cups, 3 of Wands, okay, now we have 8 of Swords. कुछ लोग यहाँ पर अपनी पुरानी मेमोरीज़ को याद करते हुए दिख रहे हैं, पुराने टाइम को याद करते हुए दिख रहे हैं, उस वक्त को याद करते हुए दिख रहे हैं जब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल थी। ये वीक कहीं ना कहीं आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद भी दिलाएगा, यानी कि आपको बार बार रिपीटेडली हो सकता है वही सॉन्ग बार बार आपके सामने आ जाए जो आप कभी सुना करते थे किसी स्पेशल के लिए। हो सकता है बार बार आपके सामने वो सीरियल्स, वो मूवी शोज़ आपके सामने आ जाएँ जो आप कभी उनके साथ बैठ करके देखा करते थे। तो कई तरीके के साइंस एंड सिम्बल्स आपको आपके पार्टनर के जो पहले पार्टनर थे उनके वापस आने के दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एक रिकन्सिलिएशन का सिंबल बन रहा है, यानी कि इस हफ्ते में कांटेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर फाइट या आर्गुमेंट चल रही है, ब्लॉक चल रहे हो, तो वो सारी चीज़ें डिसॉल्व होने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स बताते हैं। नाउ एस ऑफ कप्स यहाँ पर कुछ नए इन्विटेशन के बारे में भी बताते हैं, यानी कि नए लोगों से मिलना, नए लोगों से हुकअप करना, नए लोगों से बातचीत करना, वो भी यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा।
थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि अभी ये वक्त जो है, अगर आपका रिलेशनशिप सही चल रहा है और आप अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूती देना चाहते हैं, तो इस वीक में आप प्लान ज़रूर बनाएं कहीं बाहर जाने के लिए। भले ही 2-3 घंटे के लिए आप जाएं, लेकिन जाना आपके लिए ज़रूरी है आपके रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि आप दोनों को साथ में एक साथ रह करके क्वालिटी टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। कोशिश करें ये ऐसा प्लेस हो जो कि बहुत शांत हो। बहुत क्राउडेड प्लेस पे मत जाएं, आप किसी मूवी वगैरह को देखने ना जाएं, बल्कि आप किसी पार्क वगैरह में ना जाएं। आप कोशिश करें कि आप बिल्कुल शांत प्लेस पे जाएं। हो सकता है आप फॉरेस्ट चले जाओ या फिर आप बीच के किनारे चले जाओ। तो ऐसी जगहों पर आप जाइए, या आप मंदिर भी जा सकते हैं, या आप अपने रिलीजियस प्लेसेस पर भी जा सकते हैं, लेकिन शांत जगहों पर आपको जाना है। इस वीक में इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर कह रहा है कि जो रेग्रेट हैं वो रेग्रेट अब कम होते जाएंगे। यानी कि अगर आपके मन में गिल्ट था अपने लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के कि आपसे कोई गलती हुई है, तो वो रेग्रेट यहाँ पर रिमूव होता हुआ दिख रहा है। एक एक करके चीज़ें, बाधाएं हट रही हैं, क्योंकि इस वीक में आप काफ़ी बिजी भी रहने वाले हो। तो आप अपना एक नया रूप देखेंगे कि यस, ये भी मेरी लाइफ हो सकती है। तो अपार्ट फ्रॉम योर लव रिलेशनशिप आप एक नया एस्पेक्ट भी अपना देखने वाले हो, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आपके करियर के बारे में कि करियर को लेकर के कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं, कौन सी गाइडेंस है जो आ रही है। तो मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पर हमारे टैरो कार्ड्स को फिर से। और करियर में क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1 के लिए, फायर साइंस के लिए। ओके, सो यहाँ पर कार्ड ये 2 टर्न हुए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। जैसे आपके बहुत अच्छे कार्ड्स आ गए हैं इस वीक के लिए। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है धन प्राप्ति होना, यानी कि पैसे से सिक्योर होना। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न उसका मिलने वाला है, यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट जो की है उस पर जो पैसे आपको प्राप्त होंगे वो अच्छे रहेंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट सही दिशा में रहेगी। ठीक है, आप अपने पैसे से जुड़े हुए डिसीजन पर डाउट ना करें, आप सही दिशा में हैं, सही डायरेक्शन में आप चल रहे हैं। आपने जो करियर ऑप्शन अपने लिए चूज़ किया है वो भी सही है, उस पर भी आप डाउट ना करें, बल्कि अब समय है आगे बढ़ते जाने का। बार बार पीछे मुड़ करके देखेंगे तो आपको बार बार पुरानी चीज़ों की तरफ जाने का मन करेगा। इसीलिए एक बार डिसीजन किया कि अब ये ख़त्म, अब मुझे आगे बढ़ना है, ये काम करना है, तो अब उस डिसीजन पर टिके रहना फायर साइंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कह रहा है कि इस वीक से आपके जो करियर का चक्र है वो काफ़ी ज़्यादा आपके फेवर में जाने वाला है, यानी कि किस्मत आपके साथ आने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून साथ ही साथ ये भी रिकमेंड करता है आपके लिए कि जो भी पॉजिटिव चेंजेस आप चाहते थे अपने करियर में करने के लिए, इस हफ्ते में उन्हें अप्लाई करना शुरू कर दें, क्योंकि ये वीक आपके लिए बेस्ट है। इस वीक में जो भी चीज़ें आपके पॉजिटिव डायरेक्शन में है वो आपके पॉजिटिव डायरेक्शन में और ज़्यादा आती जाएंगी, और जो नेगेटिव चीज़ें आपको रोक रही थी वो नेगेटिव चीज़ें धीरे 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 करके एक एक करके निकलती चली जाएंगी। तो आप अगर स्टक थे तो वो स्टकनेस यहाँ से निकल जाएगी। डिसीजन नहीं बन रहा था तो डिसीजन बन जाएगा। करियर में सक्सेस यहाँ पर है। अगर आपने एग्ज़ाम दिए हैं तो आप अश्योर रहिए कि वहाँ पर आपके लिए सक्सेस है। अगर आपने इंटरव्यू दिए हैं तो बस आप वेट करिए जॉब ऑफर का। ठीक है, अगर इस वीक में आपका कोई इंटरव्यू है तो उसको आप ज़रूर देने जाएँ। एक रिकमेंडेशन मैं आपको दूंगी कि आप रेड कलर की हैंकी अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि रेड कलर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो करियर के लिहाज से देखें तो ये वीक आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और करियर ओरिएंटेड ये वीक रहने वाला है। आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के। अब देख लेते हैं आपके हेल्थ में कार्ड्स क्या बताते हैं। हेल्थ को लेकर के मैं यहाँ पर एनिमल स्पिरिट से पूछना चाहूँगी कि ग्रुप नंबर 1 का हेल्थ कैसा रहने वाला है आने वाले वीक में। ओके, तो हमें यहाँ पर मिल गए हैं लगभग 3 कार्ड्स, आई थिंक, हाँ ये 3 ही कार्ड है। ओके, 4 कार्ड है। सो वी गॉट स्क्वेरल, आपके लिए स्क्वेरल आई है, स्पिरिचुअल मेंटेनेंस। ओके, टाइगर है यहाँ पर, डिवाइन टाइमिंग, स्नेक है यहाँ पर, एंड साथ में आपके लिए पोलर बियर आ चुका है। ठीक है, नर्चर। तो जो ये 4 एलिमेंट आपके लिए आए हैं ये आपको काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हेल्थ की तरफ लेकर के जाने की कोशिश करें। यानी कि अगर इस वीक में आप अपनी मेडिटेशन वगैरह को बहुत अच्छे से करते हैं तो इसको आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा इसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि स्पिरिचुअल मेंटेनेंस, डिवाइन टाइमिंग एंड कुंडलिनी राइजिंग, जब कुंडली जागृत होती है या फिर हम कहें कि जब हमारा स्पिरिचुअल एसेंस बढ़ना शुरू होता है, जब हम और ज़्यादा स्पिरिचुअल होने लगते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने स्वभाव को समझ नहीं पाते, क्योंकि हम जो होते नहीं हैं हम वो दिखने लगते हैं। ठीक है, हो सकता है आपका नेचर काफ़ी काम हो, लेकिन सडनली आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, सडनली आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आप छोटी छोटी बातों पर भड़क जा रहे हो,
तो ये जो प्रोसेस है ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस का ही हिस्सा है, जहाँ पर हम अपने उस सेल्फ से भी मिलते हैं जिसको कि हम जानते नहीं थे, हम जिस पर यकीन नहीं कर सकते कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ या ऐसा कर सकती हूँ। अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट से भी, अपने नेगेटिव एस्पेक्ट से भी हम मिलते हैं। ये जो वीक है ये एक अंडरस्टैंडेबल वीक रहने वाला है, जहाँ पर आप अपने स्वभाव को समझोगे कि ये जो प्रोसेस है ये इस प्रोसेस का हिस्सा है, मैं ऐसा नहीं हूँ, बट इस प्रोसेस में मेरा ये एस्पेक्ट सामने निकल कर आया है जिसे मुझे हैंडल करना है। हेल्थ में आप ध्यान क्या देंगे कि आप अगर रिवर साइड जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको रिकमेंड किया है कि आप बीच साइड जाइए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप रिवर साइड जाते हैं और आपको दिखता है कोई एनिमल वहाँ पर प्रॉब्लम में है, इशू में है, तो आप कोशिश करें उसे सेव करने की। इस वीक में अगर आपको कोई भी ऐसा एनिमल दिखता है जो कि प्रॉब्लम में है, इशू में है, तो आप समझ जाइए कि वो डिवाइन ने आपको भेजा है कि आप उसे हीलिंग दें, क्योंकि उसकी हीलिंग के थ्रू आपकी हीलिंग होगी। चाहे आप उसे डॉक्टर के पास लेके जाएं, वेट के पास लेकर के जाएं, आपकी तरफ से उसे हीलिंग देनी है। हो सकता है वो प्यासा हो तो आपको पानी देना है, हो सकता है उसे भूख लगी हो तो आपको उसे खाना देना है, ठीक है। इस वीक में आपको स्क्विरल्स दिख सकती हैं, स्क्विरल्स आपके लिए आई भी है यहाँ पर। और ये कार्ड साथ ही साथ ये भी सजेस्ट करता है कि आपको अपना ख्याल खुद रखना है। ग्रुप नंबर 1, कोई और आपका ख्याल नहीं रख पाएगा, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके स्पाउस हो, चाहे सिबलिंग्स हो, चाहे फ्रेंड्स हो, कोई और आपका ख्याल नहीं रख सकता। इस बात का रियलाइजेशन आपको इस वीक में होगा कि आप ही अपने केयर टेकर हैं। आप इस कार्ड पर देख सकते हैं अपने लिए मैसेज, बी योर ओन केयर टेकर। आपको अपना पेरेंट खुद बनना है, ठीक है। इस ग्रुप में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ चाइल्डहुड ट्रॉमा जुड़ा हुआ है। उस चाइल्डहुड ट्रॉमा को निकालने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी पेरेंटिंग वापस से करें, ठीक है। अगर आप एज अ पेरेंट होते तो आप अपने साथ कैसा बिहेव करते, आपको उस तरीके से अपने साथ बिहेव करना है और अपने आप को उस पुराने प्रोसेस से बाहर निकालना है। तो बाकी सारी चीज़ें ठीक है। फिजिकल हेल्थ की बात करें तो काफ़ी अच्छी रहेगी। आप इस वीक में कुछ एक्सरसाइजेस अपनी लाइफ में इनकलकेट करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब देख लेते हैं आपके लिए कौन सा हाउस है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए कौन सा हाउस है जो इस वीक में सबसे ज़्यादा उनके ऊपर इम्पैक्ट डालने वाला है। ओके, द फर्स्ट हाउस, व्हाट पीपल सी एंड द इम्प्रेशन यू गिव। ये पर्सनालिटी का साइन रहेगा, पर्सनालिटी का वीक रहेगा, यानी कि आप जो ओवरऑल हैं वो स्वभाव आप दूसरों को दिखाने वाले हो, यानी कि लोग आपके ट्रू सेल्फ को पहचानेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे अपने अच्छे दोस्त समझ में भी आएंगे कि कौन मेरा सच्चा दोस्त है और कौन नहीं। तो इस वीक में बहुत सारे रिविलेशन होंगे कि कौन वाकई में आपका वेल विशर है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं इस वीक में, सो बी रेडी फॉर दैट। आप अपने ट्रू सेल्फ से भी मिलेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको पहले ही बताया था कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान बहुत सारी प्रोसेसेस ऐसी होती है जहाँ पर हम अपने उस सेल्फ से मिलते हैं, अपने उस रूप को देखते हैं जो कि हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो वो चीज़ भी आप देखेंगे एंड देन उसके बाद आपकी जर्नी में समझदारी और बढ़ जाएगी। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। फर्स्ट हाउस यहाँ पर मटेरियल को भी बता रहा है, यानी कि जो प्रोग्रेस है यहाँ पर ये 2 मटेरियल ये काफ़ी अच्छे रहेंगे, यानी कि धन संपत्ति पैसा ये सब आपके लिए अच्छा बना रहेगा, ठीक है। आने वाला ये जो वीक है ये आपके लिए इन्वेस्टिंग के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं सो गो फॉर इट, आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं आपके लिए कौन से प्लैनेट कार्ड्स है जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस वीक में। सो कौन सा प्लैनेट है जो कि ग्रुप नंबर 1 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वेस्टा, द गॉड इज़ विद इन योर स्केयर्ड स्पिरिचुअल सेंटर एंड क्वाइट डिग्निटी। इस वीक में बस आप साइलेंटली अपना काम करते जाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा शांत होकर के आप अपना काम करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आप अपनी प्रोडक्टिविटी देख पाएंगे और आप अपने साथ रह पाएंगे। अभी आपको अपनी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इस दुनिया में किसी और को आपकी इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी आपको अपनी ज़रूरत है। तो अपने ऊपर आपको ध्यान देना है इस पूरे ही हफ्ते में। सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी इस वीक में, ठीक है। अब देख लेती हूँ मैं जॉडिक साइन बाय कार्ड्स। तो कार्ड्स यहाँ पर कौन से जॉडिक साइन को बताते हैं जो कि इस वीक में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्रुप नंबर 1 के लिए फायर साइंस के लिए कौन सा जॉडिक साइन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ओके, सो वी हैव लियो, जस्ट सी दिस। सो जो एनर्जी इस वीक में रहेगी काफ़ी स्ट्रांग रहेगी, काफ़ी पैशनेट रहेगी। 10 ऑफ फायर है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पर प्राउड फील करोगे क्योंकि आप
अपने सेल्फ को ओवरकम कर लेंगे, यानी कि जो चीज़ें अभी तक आपको रोक रही थी, आप अपने आप से खफा थे, तो वो चीज़ें दूर होंगी, आपके अंदर का गिल्ट निकल जाएगा और आप आगे मूव ऑन कर रहे हैं। यहाँ पर सेल्फ बिलीफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। लियो आपकी लाइफ में इस वीक में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सिंह राशि के लोग आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, चाहे वो करियर के लिहाज से हो, पर्सनल लाइफ में हो, या फिर हेल्थ के लिहाज से हो, ठीक है। और अगर आपका अपना ही जॉडिक साइन लियो है जो कि इस पूरे ग्रुप में इन्वॉल्व है, तो आपके लिए ये वीक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये वीक तीनों फायर साइन में लियोस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीक आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है, सो बी रेडी फॉर दैट। अब मैं यहाँ पर नंबर्स देखने वाली हूँ और इनिशियल्स भी देखने वाली हूँ कि क्या यहाँ पर नंबर्स आते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या आता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको देने वाली हूँ कुछ नेम इनिशियल्स जो कि इस वीक में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, सो पी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इस वीक में एल आपके लिए है, सी आपके लिए है, एम है आपके लिए जे है, आई है, ई है, जी है, और साथ में यहाँ पर डी आ जा रहा है, फिर वी आ जा रहा है, एंड देन यहाँ पर आई है। ये जो इनिशियल्स हैं ये इस वीक में आपके ऊपर प्रभावी रहेंगे, ठीक है। इस वीक में इन लोगों से जुड़ी हुई चीज़ें ज़्यादा होने के चांसेस हैं, इन लोगों से कॉन्वर्सेशन होने के चांसेस हैं, इन लोगों के द्वारा लाइफ में चीज़ें और आने के चांसेस हैं। अब मैं यहाँ पर देख लेती हूँ आपके लिए नंबर्स क्या आ रहे हैं और अगर कोई एंजल नंबर आता है तो वो क्या है, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए ओके, तो यहाँ पर नंबर आ चुका है आपके लिए 6, एंड देन यहाँ पर 333, इसके साथ यहाँ पर 444, देन वी हैव 999, और इसके साथ यहाँ पर नंबर 4 फिर से आ चुका है, और फिर आ गया है यहाँ पर नंबर 8। ओके, सो ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं 4 नंबर यहाँ पर कई बार रिपीट हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये जो वीक है ये आपके लिए करियर से जुड़ा हुआ रहेगा, तो करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस वीक में। पूरी तरीके से करियर पर फोकस करिए। 999 कह रहा है कि आपकी कोई विश या डिज़ायर थी जो इस वीक में फुलफिल हो जाएगी, आपको कोई गिफ्ट रिसीव होने के चांसेस हैं। 333 यहाँ पर आपको डिवाइन एसेंस को बता रहा है, यानी कि हो सकता है कि इस वीक में आपको वो डिवाइन कनेक्शन फील हो जिसका आप वेट कर रहे थे। ईश्वर के साथ जो जुड़ाव होता है वो इस वीक में आपको फील होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये थी आपके लिए रीडिंग ग्रुप नंबर 1। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। आपका जॉडिक साइन टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न है, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि है, तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है आने वाले वीक के लिए। चलिए देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं, आने वाले वीक में कौन सी थीम रहने वाली है। सबसे पहले टैरो डेक से देखेंगे ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, सो यहाँ पर कार्ड है द मैजिशियन एंड 7 ऑफ अर्थ। ओके, इस आने वाले वीक में आप कुछ नए तरीके की मैनिफेस्टेशंस को स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि कुछ नई वीडियोस हो सकता है आप देखें, या फिर आप नए नए रिचुअल्स करना शुरू कर दें अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए। हो सकता है आप नए नए तरीके के सबलिमिनल सुनना शुरू कर दें। तो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन दिख रहा है और साथ ही साथ वो मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्ट होता हुआ भी दिख रहा है। ये जो वीक है काफ़ी एक्शन से भरा हुआ वीक रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो मरकरी की एनर्जी प्रेजेंट हो गई है। मरकरी की एनर्जी आने की वजह से आप अपने करियर में अब ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, यानी कि जो यहाँ पर अभी तक आप चल रहे थे, बस किसी तरीके से आगे बढ़ रहे थे, उस एनर्जी से निकल करके आप एक बिल्कुल डिटरमाइंड और फोकस्ड एनर्जी की तरफ जाने वाले हैं। आपको ऐसी गाइडेंस रिसीव होंगी जिसके थ्रू आप एक नई एनर्जी की तरफ मूव करते हुए दिख रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ कि एक डॉर्मेंट एनर्जी से एक व्यक्ति निकल कर आ रहा है एक एक्टिव एनर्जी में, और वहाँ से वो अपना फ्यूचर यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो एक बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पर मजिशियन की बन करके आ रही है। 7 ऑफ अर्थ से मजिशियन की तरफ मूवमेंट इस वीक में आपके लिए रहने वाला है। अब देखते हैं कि यहाँ पर लव एंड रिलेशनशिप में कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है आपका लव एंड रिलेशनशिप इस वीक में। तो मैं यूज़ करने वाली हूँ लव टैरो डेक ग्रुप नंबर 2 के लिए। क्या मैसेज है कार्ड्स, कैसा रहेगा इनका लव एंड रिलेशनशिप आने वाले वीक में। ओके, सो यहाँ पर कार्ड आ गया है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। एक कार्ड मैं और लूँगी इस ग्रुप के लिए,
द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, सो लव एंड रिलेशनशिप में ये वीक आपके लिए काफ़ी लकी रहने वाला है, क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ जाने वाले हैं किसी टूर पर। किसी जगह आपकी प्लानिंग चल रही थी काफ़ी लंबे टाइम से, तो इस वीक में वो कंप्लीट होगी। उस वीक में आप कहीं घूमने तो ज़रूर जा रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं कि इस वीक में आप काफ़ी अपने आप को ब्लेस्ड फील करने वाले हो अपने रिलेशनशिप को लेकर के, कि थैंक यू गॉड मुझे इतना अच्छा पार्टनर देने के लिए। तो अपने रिलेशनशिप को लेकर के आप किसी डिवाइन प्लेस पर भी जाने वाले हैं कि आपको इतना अच्छा रिश्ता मिल गया है। मैरिज यहाँ पर फिक्स होती हुई दिख रही हैं, बट 2 ऑफ कप्स यहाँ पर बता रहा है यूनियनशिप के बारे में। तो जो रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो रिमूव हो जाएंगी, और इस वीक में बहुत अच्छा टाइम आप स्पेंड करने वाले हैं आप दोनों। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कह रहा है कि इस वीक में जो फॉर्च्यून है वो भी आपके पक्ष में रहेगा, यानी आपके रिलेशनशिप के पक्ष में रहेगा। तो अगर इस वीक में अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं सो गो फॉर इट, आप कर सकते हैं। अगर आप अपनी फैमिली से डिस्कस करना चाहते हैं अपनी लव मैरिज के बारे में, तो ये वीक आपके लिए अच्छा है डिस्कस करने के लिहाज से। जो लव एंड रिलेशनशिप है इसमें कई सारे नए आपको सेटअप्स देखने को मिलेंगे, यानी कि कई नई तरीके के चरण आपको देखने को मिलेंगे। आप अपने पार्टनर की नई खूबियों के बारे में जानेंगे, आप उनके नए नए तौर तरीक़ों के बारे में जानेंगे कि अच्छा मेरे पार्टनर को ये भी आता है। तो कई तरीके की चीज़ें यहाँ पर सामने आने वाली हैं। एडवेंचर पर भी आप जाने वाले हैं। और 2 ऑफ कप्स यहाँ पर बताते हैं कि इमोशनल बैलेंस भी क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, यानी कि जहाँ पर अगर आपकी ये कंप्लेन थी अपने पार्टनर के साथ कि वो मुझे इमोशनली टाइम नहीं देते या फिर इमोशनली अनअवेलेबल है, वो चीज़ आपकी दूर हो जाएगी कंप्लेन, और आपका पार्टनर आपके साथ बहुत अच्छे टाइम स्पेंड करेंगे, आपको समझेंगे और समझाएंगे भी। तो यहाँ पर एक अच्छा डिसीजन बनता हुआ दिख रहा है अपनी लव लाइफ को लेकर के, कन्फर्मेशन आती हुई दिख रही है। और ओवरऑल मैं बात करूँ तो लव लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर आप यहाँ पर अपनी लव लाइफ से जुड़े हुए किसी डिसीजन को लेना चाहते थे, किसी बड़े डिसीजन को, तो आप उसे सही तरीके से ले पाएंगे। ये वीक आपके लिए अच्छा है किसी निर्णय को लेने के लिए, चाहे वो शादी से जुड़ा हो या फिर कमिटमेंट से जुड़ा हो। ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप अपने प्यार को फेयर तरीके से देखना भी शुरू करेंगे, यानी कि आप अपने पर्सपेक्टिव में कुछ बदलाव भी लाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप दोनों काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करेंगे। कुछ नए आइडियाज़ भी आप दोनों साथ में लाने वाले हैं, एंड यहाँ पर कुछ क्रिएटिविटी भी होती हुई दिख रही है। आप दोनों साथ में कुछ नया क्रिएट करने के सोच रहे हो। तो अगर आप पार्टनरशिप में आगे जाना चाहते हैं अपने ही पार्टनर के साथ, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर कि आपके करियर में कार्ड्स क्या बताते हैं, करियर को लेकर के क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2 के लिए। सो कार्ड्स यहाँ पर करियर को लेकर के क्या मैसेज है, कैसा रहेगा टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न का करियर। सो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड मैं और लूँगी। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड टर्न हुए हैं तो दोनों ही लेंगे हम। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स को मैं यहाँ रख देती हूँ एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स को मैं यहाँ पर रख देती हूँ। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर कह रहा है कि आपके करियर में आप एक जंप देखेंगे, यानी कि हो सकता है आपको एक नया टास्क दिया जाए और वो टास्क काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस हो। कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। अगर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपको नहीं पता है कि सही रिसोर्सेज क्या हैं, तो इस वीक में आपको एक सही टीचर मिल जाएगा। इस वीक में आपको सही रिसोर्सेज तक आप पहुँच जाएंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स साथ ही साथ सक्सेस को इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपने एग्ज़ाम और इंटरव्यू दिए हैं तो वो सक्सेस आपके पास आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। यहाँ पर जॉब ऑफर्स भी बन रही हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री का कार्ड है, तो डेफिनेटली नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आपने जो मेहनत करी थी, 6 ऑफ वॉन्ड्स उसका रिवॉर्ड है, यानी कि आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर कहता है कि सडनली आपके ऊपर कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी रिलेटेड टू योर करियर, और इस वजह से आप हो सकता है कि थोड़ा सा आप समझ ना पाओ कि कैसे चीज़ें करनी है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। तो जिम्मेदारियों को लेकर के घबराए नहीं, नए इन्वायरमेंट को लेकर के घबराए नहीं। अगर आप अभी ही जॉब शुरू करने वाले हैं और नए नए हैं, तो आने वाले सिचुएशन को लेकर के घबराए नहीं कि कैसे मैं उस वर्क प्लेस पर एडजस्ट करूँगा या करूँगी, या मैं कैसे वहाँ पर जाकर के काम करूँगा। अभी समय है कि आप बिल्कुल इसमें लग जाएं, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी है। अभी एक्शन की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सोचने का काम हो चुका है। ये वीक आपके एक्शन के लिए है, करियर से जुड़ा हुआ। करियर में सक्सेस भी है और साथ ही साथ वेल्थ भी यहाँ पर बन रही है, मनी भी यहाँ पर बन रहा है। तो अगर मनी के रिसोर्सेज ख़त्म हो चुके थे, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि पैसा किधर से आएगा, तो वो पैसा यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप कहीं से लोन लेना चाहते थे तो वो अप्रूव हो जाएगा, यहाँ पर लोन अप्रूवल भी बनता हुआ दिख रहा है। और इसके साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा काम दिया जाएगा और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे भी दिए जाएंगे। ये पैसे कहीं अलग तरीके से या फिर सरप्राइजिंगली आपकी लाइफ में आ सकते हैं, सो बी रेडी फॉर दैट। अब देखते हैं कि आपके हेल्थ को लेकर के कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। आने वाले वीक में हेल्थ कैसी रहेगी हमारे ग्रुप नंबर 2 की। सो हेल्थ कैसी रहने वाली है ग्रुप नंबर 2 की कार्ड्स।
यहाँ पर आ चुका है फ्रॉग आपके लिए, मैं इसे यहाँ पर रख देती हूँ। तो फ्रॉग की एनर्जी काफ़ी कुछ सिमिलर है यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से, क्योंकि जैसे फ्रॉग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जंप करता रहता है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी एक ऑप्शन के बाद दूसरे ऑप्शन पर जंप करता रहता है। ये एक वार्निंग साइन भी है कि आप बार बार स्विच ना करें, ठीक है। अगर आपको एक जॉब ऑफर मिल गई है तो जा करके उसे आप ले लें, ना कि आप ये सोचें कि अब चलो दूसरा मिलेगा तो देखूंगा या तब देखूंगी। नहीं, अभी जो आपको मिल रहा है आपको उसको पिकअप कर लेना है, अदरवाइज़ ये मौका भी हाथ से चला जाएगा। तो आपको यहाँ पर फ्रॉग की जो काम एनर्जी है ना उसको कैप्चर करना है, क्योंकि फ्रॉग एक जगह बैठ करके भी अपने शिकार का वेट करता है, आपने देखा है। तो आपको अपनी पावर में आना है। फ्रॉग की ये जो एनर्जी है ये एम्फीबियन की एनर्जी है, यानी कि वो किसी भी तरीके के एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल लेता है, वो एक उभयचर प्राणी है। आपको भी आने वाले इन्वायरमेंट से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको आपके एक नए टास्क से डरने की ज़रूरत नहीं है। देन वी हैव पांडा की एनर्जी जो कि है बैलेंस की एनर्जी। अब ये जो आप देख सकते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स अगेन बैलेंस का ही कार्ड है, देन हेल्थ में भी यहाँ पर बैलेंस ही आ रहा है। तो आपको आपकी वर्क लाइफ और करियर लाइफ में बैलेंस रखना है और शांत होकर के काम करिए। जितना ज़्यादा शांत होकर के आप काम करेंगे उतना ही आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी कि अगर आपकी आदत है बहुत जल्दी जल्दी चलने की तो इसको थोड़ा सा आपको सुधारना होगा। आप थोड़ा सा स्लोली चलें, आप आसपास देखते हुए चलें। अगर आप बहुत स्पीड में राइड करते हैं या फिर ड्राइव करते हैं तो उसको थोड़ा स्लो डाउन करिए। इतना जल्दी जल्दी चलने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम आराम से चलिए, क्योंकि यहाँ पर संभावना है कि आप टकरा जाएं, चोट लग जाए, पैर में मोच आने की संभावना है, पैर में चोट लगने की संभावना है इस वीक में। तो थोड़ा सा संभल करके आपको चलना है, ठीक है। इसके साथ ही साथ पांडा की जो एनर्जी है वो ये भी कह रही है कि आप गार्डनिंग पर थोड़ा सा ध्यान दें, यानी कि अगर आपके घर में गार्डन है ऑलरेडी तो आप वहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, हेल्थ केयर इंप्रूव रहेगी। और थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। अगर आप चाहें तो आप डांसिंग कर सकते हैं और अपने घर में रह करके कर सकते हैं, या फिर आप कोई डांस क्लास ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको डांसिंग में इंटरेस्ट है तो। अदरवाइज़ आप चाहें तो आप जुम्बा क्लासेस भी ले सकते हैं या जो भी आप प्रेफर करें, लेकिन थोड़ी बहुत एक्सरसाइज यहाँ पर आपके लिए अच्छी रहेगी। ओवर वेट नहीं होना है, अपने वेट को चेक करें कि क्या ये ज़्यादा बढ़ रहा है, मेरा BMI ज़्यादा बढ़ रहा है, इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर कौन सा हाउस है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्रुप नंबर 2 के लिए कौन सा हाउस है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस आने वाले वीक में, चलिए देखते हैं। सो यहाँ पर है द 5th हाउस, वेयर यू हैव फन, रोमांस एंड क्रिएट थिंग्स यू आर प्राउड ऑफ। सो जो ये 5th हाउस है ये आपकी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके होम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ ही साथ ये कार्ड ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस वीक में आपके परिवार के साथ आपके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। यानी कि अगर फैमिली में क्वेरल था, फैमिली से रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे थे, कुछ झगड़े चल रहे थे, तो वो सब रिजॉल्व हो जाएंगे और यहाँ पर आप अपने परिवार के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। इस वीक में आपके परिवार का प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा, यानी आप फैमिली को लेकर के सोचेंगे कि मैं कैसे अपनी फैमिली को और ज़्यादा अच्छा करूँ, उनके लिए और भी चीज़ें करूँ। इस वीक में आप अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा याद करने वाले। हो सकता है आपकी आंखों के सामने सडनली एक फ़ोटो आ जाए जो कि आपके बचपन की, और आप बहुत सारी मेमोरी लेन में आप चले जाओ, कई तरीके की यादें आपको याद आ जाएं। या हो सकता है आप अपने पुराने घर जाओ, अपने विलेज में जाओ, जहाँ पर आपको वो सारी पुरानी यादें याद आएँ। तो ये जो होम की एनर्जी रहने वाली है इस वीक में, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हीलिंग भी देगी, ठीक है। अब देख लेते हैं आपके लिए कौन सा प्लैनेट है जो इम्पॉर्टेंट रहेगा ग्रुप नंबर 2 के लिए। सो वी हैव सैटर्न, शनि, ठीक है। यहाँ पर शनि जो है वो आपके इस आने वाले वीक में काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहेगा, यानी कि आपका ये वीक कर्म पर डिपेंड करेगा। आपने कैसे कर्म किए हैं उसी का परिणाम आपको मिलेगा। द पार्ट ऑफ यू दैट एक्सेप्ट्स चैलेंज टू गेन विजडम। जैसी सेम मैसेज है जो मैंने आपको पहले बताया है, मैं 2 बार रिपीट भी कर चुकी हूँ कि इन्वायरमेंट चेंज से घबराए नहीं, आप अपने माहौल के बदलाव से घबराए नहीं। जो नई अपॉर्चुनिटी आ रही है उस अपॉर्चुनिटी में कुछ चैलेंजेस रहेंगे, उस अपॉर्चुनिटी में थोड़ा सा आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, तो आप उसको एक्सेप्ट करें और फिर आगे बढ़ें। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सैटर्न ये चीज़ ला रहा है। अगर शनि ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में ला रहा है तो वो बेहतरी के लिए ला रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के लिए ला रहा है। तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें, क्योंकि अगर आपने एक्सेप्ट किया तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आप जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे, कुछ भी बदलाव आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। तो शनि का प्रभाव है और अपॉर्चुनिटी अगर शनि के फॉर्म में आ रही है और शनि यहाँ पर प्रभावी है तो उस अपॉर्चुनिटी में जितना एफर्ट आप डाल सकते हैं आप डालिए, क्योंकि वो परिणाम देने वाली अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कौन से जॉडिक साइन है जो इस वीक में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए कौन सा जॉडिक साइन है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहने वाला है इस वीक में।
लिब्रा, तुला राशि। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलेंस कई बार बन रहा है। आप यहाँ पर स्केल देख सकते हैं, लिब्रा में है। देन अगेन आपका यहाँ पर बैलेंस का कार्ड था एंड देन यहाँ पर आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन सेम कार्ड है। आप देख सकते हो दोनों ही कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एयर एनर्जी इस वीक में काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ग्रुप नंबर 2। और ये जो एनर्जी है ये कहीं ना कहीं डुअलिटी की भी है, जो कि हार्मनी बनाना चाहती है आपके रिलेशनशिप्स में। ये 2 ऑफ कप्स का आप कार्ड देख सकते हैं। ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी हार्मनी को रिप्रेजेंट करता है, बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वीक में किसी को भी कुछ भी बोलने से, कुछ बुरा बोलने से आप बचिएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की जगह थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रहिए इस वीक में, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल खरा खरा ना बोलें किसी को, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल ना बोलें, बल्कि आप उन्हें दूसरे तरीके से बताएं, थोड़ा सा समझा करके बताएं। यानी अपने बोलने के तरीके को थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा इस वीक में, ताकि आपके पक्ष में चीज़ें जाएं। अदरवाइज़ लोग यहाँ पर गलत समझ ही रहे हैं चीज़ों को। तो बस इस एनर्जी को थोड़ा सा आपको सही करना पड़ेगा। लिब्रा यहाँ पर आपको बैलेंस लाने के लिए कह रहा है कि जो बोलो सोच समझ करके बोलो। इस वीक में ये आपके लिए मंत्र रहने वाला है। अब देखते हैं आपके लिए कौन से इनिशियल्स आ रहे हैं और कौन से यहाँ पर नंबर्स आ रहे हैं। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए कौन से इनिशियल्स एंड नंबर्स हैं, सबसे पहले देखते हैं आपके लिए कौन से इनिशियल्स आते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए आ गया है आर, यहाँ पर डी आपके लिए आ चुका है, एफ है, टी है, साथ में एक्स है और के है, एन है और आई है और फिर है यहाँ पर एफ। ओके, अब देख लेते हैं यहाँ पर कि कौन से नंबर्स हैं जो इस वीक में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहेंगे। सो नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 3, नंबर 5 अगेन, 777 और यहाँ पर है अगेन नंबर 3, ठीक है। 777 यहाँ मजिशियन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो मैंने कहा कि कोई मैनिफेस्टेशन आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो आप स्टार्ट कर दीजिए। ये वीक काफ़ी अच्छा है। अगर वो मैनिफेस्टेशन आपके करियर से जुड़ा है तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ देगा, लेकिन मैनिफेस्टेशन आपको उसी एवज में प्राप्त होगा जिस एवज में आपने अपने थॉट प्रोसेस को क्लीन रखा है, अलाइनमेंट को अच्छा रखा है, ठीक है। क्योंकि शनि आ गया है। शनि के आने की वजह से जो भी आप जितना मेहनत कर रहे हो उतना ही परिणाम आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है इस पूरे ही वीक में और अपने कर्म को करते जाइए यहाँ पर, क्योंकि शनि आपको वो चीज़ें देंगे जो कि पेंडिंग भी थी, जो रुकी हुई थी। यानी कि आपके पूर्व कर्मों का या आपने जो पहले अच्छा काम किया है उसका परिणाम भी आपको अब मिलना शुरू हो जाएगा इस वीक से। तो ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ओपनिंग करने वाला वीक रहेगा, काफ़ी अच्छा वीक रहेगा। सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपके लिए रीडिंग इस वीक की। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपका जॉडिक साइन जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस है, यानी कि मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि में से कोई राशि है, तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है आने वाले वीक में। सबसे पहले देखते हैं मेजर थीम क्या रहेगी, पूरा हफ्ता कैसा जाने वाला है। तो देख लेते हैं सबसे पहले टैरो कार्ड से कि वो यहाँ पर क्या मैसेज ला रहे हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस के लिए। ओके, यहाँ पर है 2 ऑफ फायर का कार्ड और साथ में है पेज ऑफ फायर का कार्ड। 2 ऑफ फायर यानी 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ फायर यानी कि पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 2 ऑफ फायर का कार्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अगर कहीं जाना चाह रहे थे, बहुत लंबे समय से कहीं शिफ्ट होना चाह रहे थे, तो वो शिफ्टिंग यहाँ पर है। कहीं मूवमेंट चाह रहे थे तो वो मूवमेंट है, ठीक है। इस वीक में काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में मूवमेंट है, काफ़ी ज़्यादा इधर से उधर दौड़ना भागना लगा रहेगा इस हफ्ते में। इस हफ्ते में आपके प्लेस शिफ्ट हो सकते हैं, इस हफ्ते में आपका करियर प्लेस भी शिफ्ट हो सकता है आप होम शिफ्ट करें, हो सकता है कि आप एक जगह से दूसरे जगह पर जाएँ, हो सकता है आप किसी टूर पर जाएँ, बट जो भी है मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर शिफ्ट्स दिख रही हैं, ठीक है। पेज ऑफ फायर का कार्ड यानी पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कह रहा है कि अब आप अपने डिसीजन पर प्राउड फील करोगे कि मैंने जो निर्णय लिया सही लिया था, गलत निर्णय नहीं लिया था। तो आपको आपके डिसीजन की कंफर्मेशन और उसकी क्लैरिटी यहाँ पर मिल जाएगी। पेज ऑफ फायर का कार्ड कह रहा है कि जो कर रहे हो वो करते जाओ, उसमें डाउट मत लगाओ। जो आप कर रहे हो उसको ही आप कंटिन्यू करते रहिए, उसे रोकिए मत बीच में। अब देखते हैं कि आपके लव एंड रिलेशनशिप में कार्ड्स क्या बताते हैं। सो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ लव टैरो डेक को और देखते हैं कि वो यहाँ पर क्या मैसेज ला रहे हैं जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस के लिए उनके लव एंड रिलेशनशिप में। ओके, तो यहाँ पर कार्ड है आपके लिए 9 ऑफ कप्स, 6 यानी कि द लवर, एंड ये कार्ड भी है साथ में विच इज़ द डेविल। ओके, लवर एंड डेविल दोनों साथ में आए हैं।
अगर आपको एक नया प्यार चाहिए, यानी कि आप एक नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो आपको पुराने रिलेशनशिप की जो इम्प्रिंट्स हैं या जो बैड मेमोरीज़ हैं उनसे आपको निकलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अपने नए रिलेशनशिप को पुरानी नज़रों से देखते रहेंगे तो इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाएगी, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, क्योंकि लवर आने के लिए डेविल का हटना ज़रूरी है। जो पहले एक टॉक्सिसिटी थी, उस टॉक्सिसिटी को हटना ज़रूरी है ताकि एक नया प्योर लव आपकी लाइफ में एंटर कर सके। अगर आप पुराने नज़रिए से ही आने वाले भविष्य को भी देखते रहेंगे, यानी कि कहते हैं अतीत के चश्मे से अगर आप भविष्य को देखेंगे तो हमेशा धुंधला दिखाई देगा। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप नए रिलेशनशिप तलाश कर रहे हो। ये उन लोगों के लिए भी है जो कि नई मैरिड लाइफ को ढूंढ रहे हैं, यानी कि डिवोर्सी हैं। ये उन लोगों के लिए भी है जो नए पार्टनर को ढूंढ रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि नया पार्टनर जो है वो भी पुराने जैसा ही निकलेगा, तो ऐसे केस में आप जजमेंटल हो रहे हो, और जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है, हेल्दी नहीं है। बिना एक्सप्लोर किए आप कैसे जज कर सकते हैं कि वो पर्सन ठीक है या नहीं। तो इसीलिए डेविल को रिमूव करना पड़ेगा, और ये डेविल आपके मन में बना हुआ है, ठीक है, जो कि दिखा रहा है कि एक तरीके के नेगेटिव पैटर्न्स, एक साइक्लिक पैटर्न्स जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके साथ। आपको लगता है कि फिर से वही चीज़ें होंगी, फिर से वही बातें होंगी, क्योंकि आप चीज़ों को को रिलेट कर रहे हो। अगर आपके नए पार्टनर ने भी पुराने पार्टनर जैसी कोई एक लाइन बोल दी तो फिर आप तुरंत को रिलेट करोगे कि ये भी वैसा ही है जैसा वो वाला था। इससे आपको बचना है, ठीक है, क्योंकि लाइनें सबको आती हैं, वर्ड सबके कॉमन है, सब हिंदी इंग्लिश और अपनी अपनी भाषाओं में बोल रहे हैं, तो वो चीज़ें मैच कर सकती हैं। आपको बस यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जिसको मैंने अब चूज़ किया है, क्या वो कमिटेड है मुझे लेकर के, मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है, मुझे लव और केयर दे रहा है या नहीं, मेरे डिसीजन को मानता है या नहीं, या उसकी रिस्पेक्ट करता है या नहीं, मेरी लाइफ को एक्सपैंड कर रहा है या श्रिंक कर रहा है। सीधा सा चीज़ है। अगर कोई आपका पार्टनर है जो कि आपकी लाइफ को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसे एक्सपैंड कर रहा है, तब तो वो आपके लिए एक सही पार्टनर है। लेकिन अगर वो आपकी लाइफ को और ज़्यादा उसको छोटा करने की कोशिश कर रहा है, उसे श्रिंक करने की कोशिश कर रहा है, तो इट मीन्स वो आपके लिए सही पार्टनर नहीं है। और ये बहुत ही ईजी पैरामीटर है अपने लाइफ को देखने के लिए कि आपकी लाइफ कहाँ पर स्टे कर रही है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है कि ये जो आपका नया रिलेशनशिप है, ये आपके लिए अबंडेंट लव लेकर के आ रहा है, यानी कि फुलफिलमेंट। ना सिर्फ आपके लिए ये फुलफिलमेंट आपके इमोशनल लेवल पर रहेगी, बल्कि आप अपनी पर्सनालिटी में भी कई सारे चेंजेस देखेंगे। क्योंकि जब एक सही व्यक्ति के साथ हम होते हैं तो बहुत सारी पर्सनालिटी हमारी भी चेंज होती है और हमें भी नई नई चीज़ें पता चलती हैं। तो आपके लिए ये जो वीक है, ये एक्सप्लोरेशन का वीक है। नए पार्टनर की तलाश करो तो वो पार्टनर आपको मिलेंगे, और आपको यहाँ पर वक्त देना है, अपने नए रिश्ते को वक्त देना है, जो कि कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं। 9 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि अगर कमिटमेंट नहीं मिली थी तो वो कमिटमेंट यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। इसके साथ ही साथ आप अपने जो पार्टनर हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करने वाले हैं। वो कुछ ऐसा एक्शन करने वाले हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करोगे, एंड आपको आपके प्यार में गहरा विश्वास होता चला जाएगा। बस इस डेविल की एनर्जी से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि ये डेविल की एनर्जी टॉक्सिसिटी ही क्रिएट कर रही है। यानी ये जो आपको जाले दिख रहे हैं इस पूरे इमेजरी में, ये जाले हमारे दिमाग के हैं, हमारे मन में बने हुए जाले हैं, जिसकी वजह से चीज़ें हमें ब्लर दिखने लगती हैं। तो इनको आपको निकालना है ताकि आप यहाँ पर एक सन को देख सकें, सन रेज को देख सकें, और ताकि आपका जो लव एंड रिलेशनशिप है वो फ्लरिश कर सके। ठीक है, अब देखते हैं करियर को लेकर के कार्ड्स यहाँ पर क्या मैसेज ला रहे हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस के लिए। सो करियर कैसा रहेगा इस आने वाले वीक में। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आ चुका है 4 ऑफ कप्स का। द एम्प्रेस। ओके, अगर आपसे रिसेंटली कोई अपॉर्चुनिटी मिस हुई है, यानी कि आप एक काम करते चले जा रहे थे बट सडनली उस काम में ब्रेक आ गए, तो आप उसको लेकर के वरी ना करें, क्योंकि वो काम आपका वापस से रीस्टार्ट हो जाएगा। 4 ऑफ कप्स कह रहे हैं कि जो अपॉर्चुनिटी आपकी चली गई है, अब उस पर आप रोएं नहीं, उस पर आप ध्यान ना दें, बल्कि आने वाले वक्त को देखें जो अब अपॉर्चुनिटी आपके सामने खड़ी है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी आपको एम्प्रेस बना सकती है। एम्प्रेस यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है उसके पास। तो अभी आपको जो सही अपॉर्चुनिटी आपके लिए, उसे पहचानना है और उसे हासिल भी करना है, उसे ग्रैब कर लेना है, क्योंकि अब जाने मत दीजिएगा। फिर से आपको मौका मिला है, फिर से आपको यूनिवर्स ने यहाँ पर एक मौका दिया है इस वीक में। इस हफ्ते में आपके सामने एक और अपॉर्चुनिटी आएगी अपने आप को साबित करने की, अपने करियर को अच्छा बनाने की, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एस करने की,
और इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप ले लेते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपको इस कैटेगरी में ला के खड़ा कर देगी, दी एम्प्रेस की कैटेगरी में, जहाँ पर ना पैसे की कमी है ना ही किसी तरीके के अबंडेंस की कमी है। सो एम्प्रेस अगर बनना है तो यहाँ पर ये चीज़ आपको पहचानना होगा, ठीक है। हो सकता है कोई ऑफ़र आपको आए बट आप मना कर दो, मना नहीं करना है बल्कि आपको उस ऑफ़र के बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना है। हो सकता है आपके सामने सडनली कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए बट आप उसको लेकर के हेजिटेटेड हो कि नहीं अभी तो टाइम नहीं सही चल रहा है, अभी मैं नहीं कर सकती, अभी मैं नहीं कर सकता। उस हेजिटेशन को हटा करके आपको उस अपॉर्चुनिटी को लेना है। याद रखिएगा, ये जो अपॉर्चुनिटी आएगी ये डिस्गाइज फॉर्म में आएगी, यानी कि ये अपॉर्चुनिटी एक चैलेंज के रूप में रहेगी, ये चैलेंजिंग रहेगी और इसी वजह से हो सकता है कि आप इस अपॉर्चुनिटी से डर जाएं और आप इसके सही परिणामों को ना भाप पाएँ कि अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ पहुँचा सकती है। तो इस वीक में चैलेंज लेना अपने करियर में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। रह गई यहाँ पर सक्सेस की बात, तो इसमें सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, इस फील्ड में आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। जो लोग यहाँ पर बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको कैपिटल अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप कहीं से कैपिटल चाहते थे या फिर आप लोन चाहते थे तो वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। अपनी मॉम से किसी तरीके का गिफ्ट आपको रिसीव हो सकता है या उनसे पैसे मिलने के चांसेस इस वीक में ज़्यादा बन रहे हैं। तो ये हो गई आपके करियर एंड मनी की रीडिंग। अब देखते हैं यहाँ पर आपके हेल्थ को लेकर के कार्ड्स क्या बताते हैं इस वीक में। सो ग्रुप नंबर 3 का हेल्थ कैसा रहने वाला है कार्ड्स आने वाले वीक में। बटरफ्लाई, सी टेक अ लीप ऑफ फेथ, ठीक है। इस वीक में जो चैलेंज आएगा ना, चले जाइएगा बिना कुछ सोचे समझे, बस आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसमें बहुत ज़्यादा मंथन मत करिएगा। एंड देन वी हैव डॉल्फिन। इस वीक में आप अपने वाटर एलिमेंट का खास ख्याल रखिएगा, यानी कि हो सकता है कि आपको वाटर से रिलेटेड कोई इशू क्रिएट हो, तो पानी का आपको खास ख्याल रखना है, अपने आप को हाइड्रेटेड करते रहना है। डिहाइड्रेशन के चांसेस बन सकते हैं या फिर हो सकता है डायरिया जैसी बीमारियां पकड़ लें। आपको खाने पीने का ध्यान देना होगा। अगर आप बाहर से कुछ पी रहे हैं, यानी कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर के या जूस आप बाहर से लेकर के पी रहे हैं, तो इस वीक में उसको अवॉइड करिए, वो आपके लिए हेल्दी नहीं रहेगा। अगर आपको जूस पीना है तो घर पर बना करके पीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। कैफ़ीन वगैरह से अपने आप को थोड़ा दूर रखें, बल्कि पानी की तरफ आप ज़्यादा मूव करें, लिक्विड की तरफ आप ज़्यादा मूव करें। ऐसे लिक्विड जो कि ठंडे हैं, जो कि जिनकी जो तासीर है वो ठंडी होती है, उन लिक्विड्स की तरफ आप ज़्यादा जाएँ। वाटरमेलन ले सकते हैं, इसके अलावा क्यूकम्बर ले सकते हैं, तो इन सब चीज़ों की तरफ आप ज़्यादा जाएँ। खाएँ भी तो आप ऐसी चीज़ें खाएँ जो कि पेट को ठंडा रखती हैं, क्योंकि आपको ब्लिस्टर्स होने के चांसेस हैं, यानी कि मुँह के छाले होने की संभावनाएँ हैं। बटरफ्लाइज आपको इस वीक में काफ़ी ज़्यादा दिखने वाली हैं और ये बटरफ्लाइज जब भी आती हैं से थैंक्स, क्योंकि ये आपके लिए आपको सजेस्ट करती हैं कि आप भी बटरफ्लाई बन सकते हो, आप भी इनकी तरह उड़ सकते हो और अपने ककून से बाहर निकल सकते हो। तो समय आ गया है कि अब हम इमर्ज हों, समय आ गया है कि अब हम अपने इस चार दीवारी को तोड़ें और इससे बाहर निकलें। तो ये वीक आपके हेल्थ को लेकर के भी इसी चीज़ को सजेस्ट कर रहा है कि आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मेरी तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा या कुछ नहीं कर पाऊँगी, तो अब इस सोच से बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ कर सकते हैं, हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये चीज़, ये रियलाइजेशन आपको इस वीक में रहने वाली है। बटरफ्लाई की तरफ से ये मैसेज आपके लिए है। अब चलिए देख लेते हैं आपके लिए कौन से प्लैनेट है जो इंपॉर्टेंट है, कौन से हाउस है जो इंपॉर्टेंट है और कौन से जॉडिक साइन है इस वीक में जो कि रूल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हाउस देख लेते हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए, कौन सा हाउस है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस वीक में। ओके, तो यहाँ पर है दी 11th हाउस, व्हेन द कॉस्मोस ग्रांट्स विशेस लक फ्रेंड एंड सोशल ओकेजन्स। तो इस वीक में आपके जो इच्छाएं हैं रिलेटेड टू एनी सोशल थिंग, हो सकता है आप चाहते हो कि मेरी वीडियो चल जाए, हो सकता है आप चाह रहे हो कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएं, तो किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ कोई विश है या डिज़ायर है तो वो कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि वो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी अगर आप उसे लंबे समय से कर रहे थे। इसके साथ ही साथ आप सोशल मीडिया के थ्रू कई ऐसे लोगों से भी मिलने वाले हैं जो कि आपको नई अपॉर्चुनिटी से अवगत कराएंगे, जिनसे कि आपके इंटरेक्शन होंगे और ये इंटरेक्शन आपकी लाइफ में एज अ ब्लेसिंग आने वाले हैं। जैसा यहाँ पर मैंने कहा कि 4 ऑफ कप्स है, यानी कि जो 3 चीज़ें आपसे मिस हो गई वो हो गई, लेकिन अब ये जो चौथी चीज़ आपको अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में आ रही है, ये अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है। तो उसे बिना सोचे समझे बस आपको ग्रैब करना है, ऑफ़र को ग्रैब करना है और आपको
पढ़ना तो है, सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़नी तो है, लेकिन आप उस पर ये मत सोचिए कि करूं या नहीं, करना आपको है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 11th हाउस काफ़ी प्रभावी रहेगा इस पूरे ही हफ्ते में, तो इस हफ्ते में आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वो डिवाइनली गाइडेड रहेंगे, इस बात को लेकर के आप निश्चिंत रहिए। अब देख लेते हैं कौन सा प्लैनेट है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो ग्रुप नंबर 3 के लिए सो आपके लिए प्लैनेट आ गया है द मून, योर अनकॉन्शियस सेंसिटिव इनर इमोशंस एंड रिस्पॉन्सेस। तो इस वीक में मून आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं ये बोलूँगी कि आप थोड़ा सा मून वॉचिंग किया करें, यानी कि रात में चंद्रमा के साथ 10-15 मिनट बिताना कोई बुरी बात नहीं है। 10-15 मिनट आप चंद्रमा के साथ बिताइए, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं और आपसे काफ़ी ज़्यादा रिलेट भी करते हैं। तो आपके जो इमोशनल टाइड्स हैं, यानी कि एब एंड फ्लो जो बार बार होता है, जो बार बार ज्वार भाटा अंदर उठता है, उसको शांत करने के लिए मून की एनर्जी चाहिए आपको। और मून की एनर्जी 2 तरीके से आपको मिल सकती है, या तो आप चांद की रोशनी में बैठें, जैसे हम सन से विटामिन डी ले रहे हैं, ऐसे ही चांद की रोशनी भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि एक तरीके की एनर्जेटिक फील्ड है वो, और हमको भी चंद्रमा की तरह ही शांत होना है। इसके साथ ही साथ आप चाहें तो मून स्टोन पहन सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप चांदी धारण कर सकते हैं, आप मोती धारण कर सकते हैं, अगर आपको शांति महसूस नहीं हो रही है। ठीक है, बाकी अगर आपकी विशेज़ हैं, डिज़ायर्स हैं, तो उन्हें चंद्रमा से मांगना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस वीक में मून आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इस वीक में तो आपको मून के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना ही चाहिए। अब देख लेती हूँ आपके लिए कौन सा जॉडिक साइन है जो इस वीक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो ग्रुप नंबर 3 के लिए कौन सा जॉडिक साइन रहने वाला है? एक्वेरियस। कुंभ राशि इस वीक में आपके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेगी, और ये एक एयर साइन है और अपने ही ग्रुप का साइन भी है। तो ये जो एनर्जी है ये फ्रीडम लविंग एनर्जी है, रिबेलियस है, विद्रोही एनर्जी होती है, थोड़ी आदर्शवादी भी होती है और थोड़ा टेक्नोलॉजिकल भी होती है, जो कि आपके कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं। तो एक्वेरियस की एनर्जी कनेक्शंस को बता रही, तो इस वीक में आपके कनेक्शंस बढ़ने वाले हैं। हो सकता है आप कई ऐसे लोगों से मिले जिनसे आप पहले नहीं मिले थे, और उनके साथ बातों ही बातों में आपको कई सारी बातें पता चलें, कई नई चीज़ें पता चलें। तो ये वीक अवेयरनेस का वीक भी रहेगा। एक्वेरियस यहाँ पर प्रभावी रहेगा, और एक्वेरियस यहाँ पर कहता है कि अपने जो बॉन्ड्स हैं उनको और बढ़ाइए, अपने कनेक्शंस को और बढ़ाइए, अपनी नेटवर्किंग को और बढ़ाइए। तो ये एक्सपेंशन का वीक भी रहेगा। अब देखते हैं आपके लिए कौन से इनिशियल्स इंपॉर्टेंट है और कौन से नंबर्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो ग्रुप नंबर 3 के लिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन से इनिशियल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे इस हफ्ते में। सो आपके लिए आ चुका है WRVYMENQP, sorry it's P again RG and E। ओके, अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन से इनिशियल्स हैं जो कि आपके लिए आ रहे हैं। सो ये नंबर्स आपके लिए आ चुके हैं, नंबर 8, नंबर 6, देन वी हैव नंबर 555, एंजल नंबर आ चुका है, नंबर 3 है, नंबर 9 है, और साथ में यहाँ नंबर 1 भी आ गया है, नंबर 2, और साथ में है नंबर 5। ये नंबर्स इस वीक में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको एंजल नंबर दिख सकता है, आपको 555 दिखेगा। 555 यहाँ पर चेंज को रिप्रेजेंट करता है कि अगर बदलाव चाहिए तो बदलाव की शुरुआत करनी होगी। ठीक है, यहाँ पर एक्स्ट्रा 5 भी है, इसका मतलब ये है कि अगर ये 555 चाहिए तो ये 5 आपको लाना पड़ेगा, यानी कि बदलाव की शुरुआत आपको खुद से करनी पड़ेगी, आपको खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा, स्टेप्स लेने पड़ेंगे। यहाँ पर आप किसी और पर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते हो जब बात आएगी आपकी ज़िंदगी के निर्णयों की। तो इसीलिए अब जो निर्णय आपको लेने हैं उन्हें लेने के लिए पहला कदम आप उठाइए, बाकी के कदम यूनिवर्स उठाएगी। ठीक है, यहाँ पर जब मैं इसको निकाल रही थी तो ये कार्ड यहाँ पर स्लाइड हो गया अपने आप ही हाथ से, तो हो सकता है इसमें कुछ मैसेज हो, तो मैं ये कार्ड लास्ट में आपके लिए लेना चाहूँगी। तो लेट्स सी इसमें क्या मैसेज है। पीकॉक, सेल्फ लव। तो ये काफ़ी अच्छा कार्ड है। टाइम टू सेलिब्रेट यू एंड ऑल योर मैग्निफिसेंट लाइट। तो ये काफ़ी अच्छा कार्ड है, यानी कि आपको अपने सेल्फ लव की तरफ भी ध्यान देना है। और ये जो कार्ड है ये अपनी ब्यूटिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है, यानी सेल्फ केयर करना। अगर आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, केयर नहीं कर रहे, आप अपने फिजिकल अपीयरेंस का भी केयर नहीं कर रहे हैं, तो अब समय है कि आप उसका केयर करें। आप कैसे दिख रहे हो, कैसे चल रहे हो,
उस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। जब आप मिरर में अपने आप को देखते हैं तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। इसीलिए इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि आप अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान दें। सो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपके लिए आपकी आने वाली वीक की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हेलो ग्रुप नंबर 4, अगर आपका जॉडिक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, यानी कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि में से कोई भी है, तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली आने वाले हफ्ते को लेकर के। चाहे आपका सन साइन हो, मून साइन हो या फिर राइजिंग साइन हो, आपको ये रीडिंग देखनी चाहिए। अगर इन तीनों ही कैटेगरी में आपके ये तीनों साइन में से कोई भी साइन आते हैं तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस आने वाले हफ्ते में क्या थीम रहेगी आपके लिए। सो ग्रुप नंबर 4 के लिए, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस के लिए आने वाले वीक में क्या मैसेज है कार्ड्स। ओके, तो यहाँ पर 2 कार्ड आ चुके हैं आपके लिए, क्वीन ऑफ फायर एंड हायरोफेंट। ओके, मेजर अरकाना है, तो यानी इस वीक में जो भी चीज़ें होंगी उनका प्रभाव इस मंथ के साथ साथ अगले मंथ तक भी जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि हायरोफेंट है, मेजर अरकाना है, चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके करियर में चेंजेस यहाँ पर दिख रहे हैं। हायरोफेंट यहाँ पर आपकी एजुकेशन में चेंजेस दिखा रहा है, यानी कि आपकी एजुकेशन लोकेशन में चेंजेस दिखा रहा है। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको कोई एकेडमिक अवार्ड मिल जाए इस वीक में। हो सकता है कि आपने जो जितनी मेहनत की थी उसके बदले में आपको आपके एग्ज़ाम्स के रिजल्ट आपके फेवर में आते हुए चले जाएं। हायरोफेंट यहाँ एजुकेशंस को काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है। एजुकेशन के साथ साथ ये आपके करियर में चढ़ाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी प्रमोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि जो अथॉरिटी पर बैठे हुए लोग हैं आपके ऑफिस में, जो आपसे सीनियर्स हैं, उनकी नज़र में आपका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट बनता हुआ दिख रहा है और आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस भी बन रहे हैं। ये जो हफ्ता है ये आपकी पढ़ाई से जुड़ा हुआ रहेगा, रिसर्च से जुड़ा हुआ रहेगा। किसी तरीके की चीज़ में आप पूरी तरीके से ड्वेल रहेंगे, यानी कि आप उसी में घुले मिले रहेंगे। तो इसीलिए क्वीन ऑफ फायर भी यहाँ पर बता रही है कि आप इस वीक में अपनी वर्थ को पहचानने वाले हैं, यानी कि आप कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं ये वीक आपको बताएगा। इस वीक में आप काफ़ी ज़्यादा काम करने वाले हो एंड वर्कहॉलिक ये वीक रह सकता है आपके लिए, काफ़ी बिजी रह सकते हो। हायरोफेंट के साथ क्वीन ऑफ फायर, ये दोनों ही कार्ड अगर साथ में हैं, इसका मतलब ही यही है कि इस वीक में कम्प्लीटली आप फोकस रहने वाले हो अपने करियर की तरफ और प्रोफेशन की तरफ, और काफ़ी ज़्यादा बिजी रहोगे। तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगने वाली है इस वीक में, तो बी रेडी फॉर दैट। ओके, तो यहाँ पर कार्ड आ चुका है एस ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड मैं और लूँगी, द हाई प्रीस्टेस। ओके, हायरोफेंट हाई प्रीस्टेस का ही काउंटर पार्ट है, यानी कि उसी का ही एक भाग है। हाई प्रीस्टेस यहाँ पर बता रही कि हो सकता है ये वीक थोड़ा सा आप अकेलेपन में रहो, यानी कि आपको अपने आप को जानने का मौका मिलेगा। यहाँ पर जो क्वेरल बन रही है वो क्वेरल यहाँ पर डिज़ोल्व होते होते ये हफ्ता निकल जाएगा, यानी कि वो बात अभी सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं चीज़ें और ज़्यादा आगे बढ़ती चली जा रही हैं। तो इस वीक में आपके लिए हाई प्रीस्टेस की एनर्जी ज़्यादा अच्छी रहेगी कि आप हाई प्रीस्टेस में रहें। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं क्लैशेस के बारे में, डिसएग्रीमेंट्स के बारे में, आर्ग्यूमेंट्स के बारे में, तो इन सब से थोड़ा दूर रहिए, बल्कि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में जाइए, जो कि एक शांत एनर्जी है, जो कि सेल्फ केयर की एनर्जी है। तो ये वीक आपका सेल्फ केयर पर रहेगा ज़्यादातर। आप अपनी वर्थ को पहचानोगे, मैंने पहले ही कहा। और एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर कहता है कि एक ऐसे प्यार के बारे में, आप जिस रिलेशनशिप में हो आप उस रिलेशनशिप को लेकर के रीथिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं इस वीक में, यानी कि क्या वाकई में इसी पर्सन के साथ मेरे को आगे बढ़ना है या फिर मैं अभी थोड़ा सा टाइम लूँ अपने लिए। तो आप यहाँ पर रीथिंकिंग करते हुए दिख रहे हो। सेम गोज़ विद योर पार्टनर ऑल्सो, आपके जो पार्टनर है वो भी रीथिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर के। तो आप लोग एक डिसीजन पर अभी नहीं पहुँचे हैं, और इस डिसीजन पर आप इस आने वाले वीक में भी नहीं पहुँच रहे हो। इस वीक के बाद देखेंगे कि आप उस डिसीजन पर पहुँचते हैं या नहीं। बट अभी जो एनर्जी है, ये एनर्जी कह रही है कि शांत रहो और अपने आप को डाइवर्ट करो अपने करियर की तरफ, अपने प्रोफेशनल लाइफ की तरफ, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ को इस समय थोड़े स्पेस की ज़रूरत है। आपके पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा ऐसा सोच सकते हैं कि थोड़ा सा ऐसे रख देने की ज़रूरत है, कि इसे अभी हीलिंग की ज़रूरत है। तो इसे हम यहाँ पर छोड़ते हैं और अभी थोड़ा सा ध्यान हम अपने करियर की तरफ देते हैं। इसको थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो ये अपने आप धीरे धीरे हील होता चला जाएगा। तो जो भी चीज़ें हैं बार बार उन्हें कुरेदने की जगह आप यहाँ पर थोड़ा सा सेटल डाउन होने की कोशिश करें, शांत होने की कोशिश करें रिलेशनशिप में।
अभी अगर आप किसी लव एंड रिलेशनशिप में जाने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीक में वो प्रोग्राम आप ना रखें, नेक्स्ट वीक में करें, क्योंकि हाई प्रीस्टेस प्रभावी रहेगी इस वीक में। तो इस वीक में डुअलिटी आएगी बार बार, यानी कि कन्फ्यूजन बना रहेगा, तो आप डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आप नेक्स्ट वीक में आप इसे प्लान करें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये रही लव एंड रिलेशनशिप से जुड़ी हुई बातें। आपके कार्ड्स ने जो बताया है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कि आपके हेल्थ को लेकर के और करियर को लेकर के कार्ड्स क्या बताते हैं। तो सबसे पहले करियर में क्या मैसेज है कार्ड्स। ओके, तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और साथ में कार्ड आ चुका है द स्टार का। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ फायर, सेम कार्ड है यहाँ पर आपके लिए 2 बार आ चुका है। तो ये वीक पूरी तरीके से आपके लिए डेडिकेटेड रहेगा आपके करियर की तरफ, ये चीज़ मैंने आपको बताई है। एंड द स्टार यहाँ पर बता रहा है कि बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स के चांसेस हैं इस वीक में, यानी कि जो चीज़ आप वेट कर रहे थे, जिस मोमेंट का आप वेट कर रहे थे कि ये मेरी लाइफ में होना चाहिए, वो गोल यहाँ पर फाइनली रिसीव होता हुआ दिख रहा है। एक सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आपको मिलेगी, आपको आपका ट्रू डिज़ायर मिलेगा यहाँ पर, आपको आपका पर्पस भी मिलने के चांसेस यहाँ पर हैं कि यानी आपने गोल तो आपने अचीव कर लिया, बट अब लाइफ का पर्पस सामने आएगा, उस पर्पस की तरफ आप मूव करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि हाई प्रीस्टेस के साथ द स्टार बन रहा है। और इन दोनों कार्ड्स के साथ में आने की वजह से आप अपने जीवन के उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ोगे जो कि गोल से भी काफ़ी ऊंचा होता है। ठीक है, यानी कि मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है, उसकी तरफ आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी वर्कोहॉलिक वुमेन है, काफ़ी ज़्यादा काम करने वाली महिला है और अपने ऊपर डिपेंड है। तो अगर इंडिपेंडेंस की तलाश कर रहे थे, फ्रीडम की तलाश कर रहे थे, तो वो करियर में आपको मिलेगी, आपको फ्लरिश होने का मौका मिलेगा, आपको अपने तरीके से काम करने का चांस यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। एग्ज़ाम की बात करें तो सक्सेस है, इंटरव्यू में भी सक्सेस है। और इंटरव्यू में मैं ये बोलूँगी कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कॉन्फिडेंस को अपने साथ रखें। अगर आप थोड़े से भी नर्वसनेस दिखाएंगे तो इंटरव्यू से आप बाहर हो सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस यहाँ पर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। भले ही आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, भले ही आपने कुछ भी नहीं स्टडी किया है, रीड किया है, बट आप कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो कॉन्फिडेंटली बताइए कि हाँ, ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ी है, ये चीज़ मुझे नहीं आती है। ठीक है, इस तरीके से आपको जवाब देना है, यानी कि कैंडिडेट क्लियर दिखना चाहिए, उसके अंदर क्लैरिटी दिखनी चाहिए। ये आपके कार्ड्स यहाँ पर रिकमेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं हेल्थ को लेकर के कार्ड्स यहाँ पर क्या बता रहे हैं हमारे ग्रुप नंबर 4 को। हेल्थ कैसी रहेगी कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस की आने वाले वीक में। तो यहाँ पर ईगल का कार्ड है, एंसेस्ट्रल हीलिंग है यहाँ पर आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर एक कार्ड और आ गया है आपके लिए, दैट इज़ कैमेलियन, सोल ट्राइब, इट इज़ सेफ टू बी सीन। यस, देखिए अगर आप अपने वर्क प्लेस पर हैं तो फिर कई बार ऐसा होगा कि आपको बोलना पड़ेगा कि आई डिज़र्व दिस। ठीक है, कई बार आपको चेज़ करना पड़ेगा, कई बार आपको अपने आप को सामने रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर आपका नेचर इंट्रोवर्ट है और आप अपनी जो आप डिज़र्व करते हो वो आप नहीं जा रहे हो लेने के लिए, तो फिर कोई आपको जान नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा। तो कभी कभी थोड़ा सा अपनी इमेज को दिखाना भी ज़रूरी है, वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी। आपको अपने लिए क्लैप करना पड़ेगा, आपको दूसरों से भी अपने लिए क्लैपिंग चाहिए, तो आपको सामने जाना पड़ेगा। ठीक है, अब इस वीक में बाकी की जो एनर्जी है, ईगल की एनर्जी है, ईगल की एनर्जी फोकस के बारे में बात करती है। तो अपने हेल्थ को लेकर के भी थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा। मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ इस वीक में आप ग्रीन वेजिटेबल्स को ज़्यादा इंकलकेट करें अपने फूड में, उससे ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, क्योंकि आपकी बॉडी में इस समय ब्लड की इश्यूज़ क्रिएट होने के चांसेस बन रहे हैं। तो थोड़ा सा इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर आप बाय फुट जा रहे हो, यानी कि आप वॉकिंग के थ्रू अपने ऑफिस जा रहे हैं या फिर आप वॉक के द्वारा ही जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप इस समय व्हीकल से जाएं। ठीक है, बाय वॉक ना जाएं, क्योंकि यहाँ पर आप डिहाइड्रेटेड हो सकते हो, क्योंकि ये जो वेदर चल रहा है ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है आपके लिए। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो इस वेदर को लेकर के, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। जब भी आप बाहर जा रहे हो आपको आपके फेस को थोड़ा सा बचा करके चलना है। ठीक है, अपने आप को मैस्कुरेट करना है, यानी कि अपने आप को पर्दा करना है या फिर आप अपने चेहरे को छुपाना है। अपने फेस को बचाइए, सनबर्न होने के चांसेस हैं। आप कैमेलियन का कार्ड देख सकते हो, यानी कि अपने आप को डिस्गाइज करके जाना, तो अपने आप को हाइड करके जाइए। अदरवाइज़ आपको यहाँ पर रैशेज़ आ सकते हैं, हैंड पर रैशेज़ आ सकते हैं, फीट में रैशेज़ आ सकते हैं, क्योंकि सन का जो प्रभाव है इस समय आपके ऊपर, मैं यहाँ पर साइंटिफिक टर्म में ही बात कर रही हूँ, वो आपके लिए हेल्दी नहीं है इस समय। तो आप अपने आप को बचा करके चलें, सनस्क्रीन वगैरह यूज़ करें। जो भी है स्किन से जुड़ा हुआ है, तो अगर आपकी स्किन में कोई इशू आ रहा है तो उसको आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखा लें, मेडिकेशन स्टार्ट कर दें। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर सही रहेंगी।
जो भी रिलेटेड इश्यूज़ थे वो मैंने आपको बता दिए। अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन से हाउस है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ग्रुप नंबर 4 के लिए कौन सा हाउस है जो इस वीक में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा? द 9th हाउस। ओके, broadening your horizon either spiritually, academically on a long journey. Just see this same message मैंने आपको बोला था कि हारोफेंट होने की वजह से academically आपको काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड या अवार्ड्स मिलने के चांसेस हैं, और वही मैसेज यहाँ पर फिर से आया है। आपका जो सोचने का नज़रिया है वो बढ़ने वाला है, जो आपका होराइज़न है वो बढ़ने वाला है, आपकी पर्सपेक्टिव और ज़्यादा वाइड होंगे, आप नए तरीके से सोचना शुरू करने वाले हैं। आपको अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि यस ये भी मेरी स्ट्रेंथ है, अपनी नई नई स्ट्रेंथ के बारे में आपको पता चलने वाला है। सो 9th हाउस आपके लिए कुछ ऐसे चीज़ों को खोलने वाला है जिसके बारे में अभी तक आपको नहीं पता था। अब देख लेते हैं कौन सा प्लैनेट है जो कि इस वीक में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, रूल करेगा। ग्रुप नंबर 4 के लिए द सन, जैसी सन है जो इस वीक में आपको रूल करने वाला है, क्योंकि क्वीन ऑफ फायर यहाँ पर बार बार रिप्रेजेंट हो रही है। तो ये जो वीक है आपके करियर के लिए ही रहने वाला है। अपने प्रोफेशनल लाइफ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वहाँ पर ध्यान देने की आपको ज़्यादा आवश्यकता है इस वीक में। और ये जो सन है आपको एक नए ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, जो कि स्टार का कार्ड यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, सन और स्टार अगर यहाँ पर साथ में आ रहे हैं, इसका मतलब ही यही है कि आपने जितना सोचा नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा आप डिज़र्व करते हैं, और उससे कई गुना ज़्यादा आपके अंदर पोटेंशियल है ऊपर पहुँचने की, आगे जाने की और आपके रिकग्निशन की। तो इसे ज़ाया ना होने दें, इसे जाने ना दें, बल्कि अपने हाथ में अपना काम लें और इसे पूरा करें, इसे लक्ष्य को प्राप्त करें। अब देख लेती हूँ मैं यहाँ पर कौन से जॉडिक साइन है जो कि इस वीक में आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहने वाला है। सो ग्रुप नंबर 4 के लिए लियो, अगेन लियो, जिससे एंड ग्रुप नंबर 1 के लिए भी लियो आया था, बट फिर से लियो का कार्ड आ चुका है। सन के साथ अगर लियो का कार्ड आया है, यस इस वीक में आप अपने आप को राजा के जैसे या रानी के जैसे फील करने वाले हो। इस वीक में पूरी कमांड आपके हाथ में रहेगी आपकी ज़िंदगी की, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी कि चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, आपकी ज़िंदगी आपके कंट्रोल में है, आप चीज़ें कर पा रहे हो जैसा आप चाहते थे, जैसी प्रोडक्टिविटी आप चाहते थे, जैसा शेड्यूल आपने बनाया था आप उसे फॉलो कर पा रहे हैं। सो यू विल फील लाइक अ किंग और क्वीन, आपको वैसा फील होने वाला है कि यस मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इस ग्रुप का, और इसी कॉन्फिडेंस के बढ़ने की वजह से आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पर अचीव करते हुए दिख रहे हैं, जो कि आपके कार्ड्स बता रहे हैं। अब फाइनली देख लेते हैं कि कौन से इनिशियल्स हैं जो इस वीक में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और इसके अलावा कौन से नंबर्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो ग्रुप नंबर 4 के लिए सबसे पहले मैं देखूंगी आपके लिए कौन से इनिशियल्स आ रहे हैं। ओके, आपके लिए इनिशियल आ गया है TR, साथ में है JLPLUQ एंड देन Y। ओके, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर नंबर्स कौन से आ रहे हैं आपके लिए। ट्रिपल 6, 3, 5, 9 एंड 7। ओके, 666 यहाँ पर बता रहा है कि अभी आपको फोकस एंड कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। फोकस और कंसंट्रेशन कर लिया तो ये सक्सेस आपकी रहेगी, अगर नहीं कर पाते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ से मिस हो सकती है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। ठीक है, तो आपको इस वीक में थोड़ा सा अपने फोकस पर ध्यान देना है, कंसंट्रेशन पर ध्यान देना है। आपको देखना है कि कहीं मैं बहक तो नहीं रही, कहीं मैं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रही, अभी किस चीज़ को मेरे फोकस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ये सवाल करिए, आपको जवाब मिल जाएगा। तो ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे इस वीक में। आपको रिपीटेडली 666 भी दिख सकता है, और ये जो नेम इनिशियल्स हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये नेम इनिशियल्स भी हैं और इस रीडिंग के लिए ये थिंग इनिशियल्स भी हैं, यानी कि इन लेटर से जुड़े हुए चीज़ें भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 4 ये थी आपके लिए वीकली रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।